हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कौन सा है, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। इसके आज हम फिगर इट आउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के हैं। सारे क्वेश्चन हम 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 142 पे फिगर इट आउट का। क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द मल्टीप्लीकेशन ग्रिड बिलो, ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। If the middle number of 3 into 3 frame is given by the expression PQ as shown in the figure, write the expression for the other number in the grid। मतलब हमें मिडल नंबर क्या गिवन है? PQ, ये वाला नंबर। इसके साइड वाले ऊपर नीचे वाले सबकी हमें कब बनानी है? एक्सप्रेशन बनानी है P और Q की फॉर्म में। अगर आप देखें आपका जो ये नंबर है ये क्या है? 24। हमें ये ग्रिड गिवन है यहाँ पे 3 into 3 की। ये जो ग्रिड है ये 3 into 3 की ग्रिड है आपके पास में, ठीक है। इसमें जो हमारा P है वो क्या है? 4 और जो Q है वो क्या है? हमारा 6, ठीक है। अब हम पहला देखेंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप देखें फर्स्ट वाले में जो आपका P है ये क्या हो गया है? 3। इसका मतलब जब मैंने P में -1 किया होगा तब जाके क्या होगा? ये 3। और Q क्या हो गया यहाँ पे? 5। इसका मतलब मैंने Q में भी क्या किया? -1। तो यहाँ क्या एक्सप्रेशन बनी मेरी? P -1 मल्टीप्लाई Q -1। ऐसे ही अगला देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? P4 है। अब इसमें क्या बन रहा है? P3 बन रहा है। तो क्या किया होगा हमने इसमें? P -1 एक ब्रैकेट में और 6 का 6 है तो Q का Q लिखे रहने दीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? P3 बन रहा है। इसका मतलब 4 में क्या माइनस किया होगा आपने? 1। तो आप क्या बोलेंगे? मैंने P में -1 किया और 7 कैसे आया? Q आपका जब आपने 6 में 1 ऐड किया। इसका मतलब जब आपने Q में 1 ऐड किया। ये ग्रिड है, हमें ऐसे ही सारे के सारे पैटर्न्स निकालने हैं। इसको देखेंगे, इसमें क्या है? P आपका सेम है, 4 का 4, ये भी 4 ये भी 4, बट Q क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कितना? 1 से। तो क्या करेंगे? Q -1। ये तो PQ था ही, हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगला देखिए, जो आपका P है इसमें सेम है, ये वाला 4 का 4, तो आप P का P लिखेंगे। पर जो Q है मेरा क्या है? 7 और यहाँ कितना है Q आपका? 6। तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। कितना? बाय 1। तो Q +1। अगला देखिए, इसमें आपका 5 into 5 है कॉलम में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप कि दोनों नंबर मेरे क्या हुए हैं? ये वाला P वाला नंबर मेरा इंक्रीज हुआ है और Q वाला नंबर मेरा डिक्रीज हुआ है बाय 1। तो क्या करेंगे? P +1 और Q -1, ठीक है। फिर से देखिए, अब यहाँ पे P क्या है? इंक्रीज हुआ है, पर Q मेरा सेम है, सेम लिखेंगे। P +1 और Q मेरा सेम रहेगा। लास्ट वाला देखते हैं, 5 × 7। इसका मतलब मेरा क्या हुआ है? P भी इंक्रीज हुआ है और मेरा Q भी इंक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग फिगर इट आउट का, जो पेज नंबर 143 पे है। ये क्या कह रहा है? एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से होंगे। इससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी पे वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रैकेट में 3 + U V -3। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी जिसको नहीं आती है वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, उसी से सॉल्व करेंगे हम। क्या हो जाएगा? 3V फिर -9 + UV -3U। मैंने क्या किया बता देती हूँ। हमने सारे नंबर्स को 1 by 1 मल्टीप्लाई किया। मतलब जो मेरे फर्स्ट ब्लॉक में जो नंबर है उसको मैं सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों नंबरों से। जैसे 3 को V से मल्टीप्लाई किया, देन 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही U को V से किया, ऐसे ही U को -3 से किया, सेम। इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप प्लीज़ पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी देखिए जाके, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बाकी एक बार आप अटैम्प्ट करेंगे। मैं 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? -5A + B ब्रैकेट में C + D। फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले से ब्लॉक से मल्टीप्लाई करना है, एक एक डिजिट को उसकी सारी। तो करिए, क्या हो जाएगा? ये -5AC, मैंने 5A को C से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या होगा? -5A को D से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाएगा? -5AD। अब B को करेंगे B × C BC, फिर क्या करेंगे? B
डी। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं करके दिखा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 143 का ही है। क्या कहता है, फाइंड 3 एग्जाम्पल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज बाय 4। जैसे वो ये कह रहा है कोई 2 नंबर, उसका प्रोडक्ट क्या है आपका ए बी, ठीक है, मतलब आंसर क्या आया ए बी। जब मैंने उसमें से एक नंबर को क्या किया, इंक्रीज किया, किससे, 2 से, और एक नंबर को मैंने डिक्रीज किया किससे, 4 से, ये दे रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका ए एंड लेट द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। फर्स्ट नंबर को किससे इंक्रीज किया हमने, 2 से, एंड डिक्रीज किया सेकंड नंबर को हमने 4 से। प्रोडक्ट क्या आया हमारा ए बी, मतलब आंसर आया हमारा ए बी, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। सॉल्व करते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस 4a प्लस 2b माइनस 8 इज इक्वल्स टू ए बी। ये वाला ए बी एल एच एस में, इसको आर एच एस में शिफ्ट कर दें, दोनों सेम है। -4a प्लस 2b माइनस 8 इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा 0। तो क्या हुआ हमारे पास, 4a प्लस 2b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम इससे b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 8 प्लस 4a अपॉन 2। क्या करेंगे हम, ऊपर से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं आपके 8 और 4। तो आपने 2 कॉमन लिया, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2a बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ आपके पास, तो क्या वैल्यू आई आपकी, b इक्वल्स टू 4 प्लस 2a। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे अगर मैं एक बार a की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो b कितना आएगा, आप पुट करके देखिए, b इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ जाएगा b की वैल्यू आपकी 6। तो एक क्या बना आपका 1 और 6, 1,6। अगर आप a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8। तो एक वैल्यू क्या आ गई आपकी 2,8। ऐसी अगर आप a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तब b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। क्लियर। तो हमारे पास कौन से वो एग्जाम्पल्स हो गए, इसका प्रोडक्ट सेम रहेगा, सॉरी ये 10 आई है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हो गया 1,6, एक हो गया आपका 2,8, एक हो गया आपका 3,10। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। एंड कमेंट करें अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 143 का ही है। एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वाले को मैं करूंगी, सेकंड वाले को आप अटेम्प्ट करेंगे, ये आपके लिए है प्रैक्टिस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर 4b। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न है, जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह करने होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से करेंगे सारे क्वेश्चन। अगर दो ब्लॉक में अगर कोई नंबर है ऐसे और ऐसे, इसका मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4a प्लस 4ab माइनस 12b स्क्वायर प्लस ab प्लस AB स्क्वायर माइनस 3BQ। क्लियर। जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं आती है, मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो जाके देखें, उसमें सब चीज़ समझाई हुई है, डिटेल में समझाई हुई है। तो क्या हो जाएगा ये 4a प्लस 5ab प्लस AB स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर माइनस 3BQ। ये क्या हुआ हमारा आंसर। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है, करके देखिए, आंसर जरूर। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 143 से। ठीक है,
क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक्सपेंड कीजिए, हमें ये 3 आइडेंटिटीज गिवन है एक्सपेंड करने के लिए। डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडिंग, हमें चेक भी करना है इसको। ठीक है, हम पहले फर्स्ट वाली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली में क्या गिवन है हमें, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये आइडेंटिटी नंबर है 1C, सेम आइडेंटिटी है। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं सारे आइडेंटिटी पढ़ा चुकी हूँ आपको, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस बी को करेंगे, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है, इसमें आपके देख रहे होंगे आप, कटिंग हो जाएगी हमारी। जो हमारा ये वाला टर्म है ए स्क्वायर बी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 0 बन गया। सेम ये वाला ए बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए बी स्क्वायर नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या आया आंसर इसका आंसर आया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। ऐसे ही फोर्थ वाली आइडेंटिटी करके देखते हैं, नीचे कर देती हूँ मैं आपके लिए। थर्ड वाली वो क्या कह रही है, ए माइनस बी क्या है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए क्यूब ए की पावर 4 प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, ए इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी क्यूब ए बी क्यूब। हम सॉल्व करेंगे माइनस बी वाली, माइनस बी ए क्यूब, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी क्यूब, फिर माइनस बी 4। हमने कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, तो आप देखिए ये वाली प्लस ए क्यूब बी और माइनस ए क्यूब बी कैंसिल हो गया। और देखिए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। तो हमारे पास क्या मिला आंसर, हमारे पास आंसर आया ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। पहले मैं इनके आंसर सामने लिख देती हूँ, फिर आपको एक चीज़ समझाऊंगी। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, A4 माइनस B4। आपको ये बात चल गया होगा कि आरएचएस में क्या आएगा मेरा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि हर बार एक पावर इंक्रीज हो रही है हमारी, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो आरएचएस में पता चल गया मेरे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मेरा हर बार पावर इंक्रीज होके आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। बट एलएचएस में क्या आएगा मुझे वो नहीं पता है, वो कैसे पता करेंगे। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर बार पावर ए की डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे ए की पावर क्या है 2, फिर यहाँ क्या है ए की पावर 1, फिर क्या हो गई 0। ठीक है, फिर से देखना, यहाँ पे देखना, ए की पावर क्या है 3, फिर क्या हुई 2, फिर क्या हुई 1, कुछ नहीं तो मतलब 1, और फिर कुछ नहीं तो मतलब 0। देखो हर बार पावर डिक्रीज हो रही है ए की। और अच्छा दूसरे तरफ से देखोगे बी की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज। कैसे, यहाँ पे बी नहीं है इसका मतलब 0, यहाँ पे बी क्या हुआ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ऐसी अगर हम फोर्थ वाली इक्वेशन बनाएंगे तो अच्छा ए माइनस बी सब में कॉमन है, सबके आगे ए माइनस बी लग ही रहा है। तो मैं इसको एक बार इरेज करूँ, हम आइडेंटिटी बनाते हैं क्या होगी। तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी, हम क्या सिखाया आपको, हर बार पावर ए की क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी तो कॉमन ही था, क्या शुरू करेंगे पावर डिक्रीज करना, कहाँ से डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा ए की पावर 4 और बी की पावर 0 प्लस, फिर क्या होगा ए की पावर 3 बी की पावर 1, फिर से
अब 3 के बाद क्या आएगा 2, a की पावर 2, b की पावर 2, फिर डिक्रीज कीजिए a की पावर 1, b की पावर 3, फिर डिक्रीज कीजिए a की पावर 0, b की पावर 4, बस। ठीक है, इसको फिर आगे देखिए और करते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा, a की पावर 4, b की पावर 0 तो 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या हो जाएगा a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब। अब a की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो वो क्या हो जाएगा b की पावर 4। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई, जो किसके बराबर आएगी हमारे, इक्वल्स टू a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 के। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेज नंबर 149 पे है, विच इज ग्रेटर। हमें दो इक्वेशन गिवन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है, जस्टिफाई करना है। कोई बात नहीं, हमें आइडेंटिटी पता है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ऐसे ही आप इसको निकालिए, दूसरी वाली को भी, क्या हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए, क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। ठीक है, आपको कुछ लग रहा है कौन सा बड़ा कौन छोटा, कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं मेरे, इक्वल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम यहाँ तो ए बी है और यहाँ पे बी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, आंसर आपका 6 ही आना है। तो हमारा क्या है, बोथ आर इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, पेज नंबर 149 पे, जो क्या कह रहा है हमारा वो क्वेश्चन, एक्सप्रेस 100 एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस क्या आए, स्क्वायर करके 100 आए। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं 26 का स्क्वायर लूँ वो क्या हो जाएगा मेरा 676, और 24 का स्क्वायर लूँ तो कितना होगा 576। इसमें बेटा कोई भी रूल नहीं है, ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल है, आपको हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैंने दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 100, तो इसका जब मैं स्क्वायर का डिफरेंस लूँगी, माने 26 के स्क्वायर का डिफरेंस लूँ इन दोनों नंबर्स का, वो क्या चाहिए 100। तो एक कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी, आइडेंटिटी 1C बन रही है। वो क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी। सॉल्व कर दीजिए, 26 प्लस 24 और क्या हो जाएगा 26 माइनस 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या है हमारे पास 100। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड 406 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 145, 107 स्क्वायर एंड 124 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी डेट यू हैव लर्न। मतलब अब हमें जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं, एक तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक पढ़ा है आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक पढ़ा है आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इनको लगा के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी के आप लोग अटेम्प्ट करना, आपके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, वो क्या कह रहा है आपका 406 का क्या है स्क्वायर, 406 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ 400 प्लस 6 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई मेरी, 1a 1b 1c, 1a मेरी आइडेंटिटी बन गई। सॉल्व कीजिए इसको, 400 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 6 क्या हो जाएगा 16000 प्लस 36 प्लस 4800। इसको हम प्लस करेंगे, इसका आंसर क्या है हमारे पास 164836, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ये वाला करके देखती हूँ। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आइडेंटिटी आपको पता ही होगी और आइडेंटिटी भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है 1097 का स्क्वायर आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम माइनस से सॉल्व करेंगे। जब मैंने 1100 में से -3 किया तो मेरे पास क्या आएगा 1097। क्या लगाएंगे इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। 110 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, आप सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व कर लिया है 1203409। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ये वाला है इसमें मैं P लिख रही हूँ, वो आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 149 का। क्या कहता है, 9th क्वेश्चन, डू पैटर्न 1 and 2 होल्ड ऑन ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, वो कह रहा है जो पैटर्न 1 and 2 हैं वो सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए ही हैं, या डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। व्हाट अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के लिए नेगेटिव इंटीजर्स को भी होल्ड करते हैं, जस्टिफाई कीजिए। पहले ये समझिए पैटर्न 1 और 2 क्या है। जो पैटर्न 1 है वो हमारा क्या है, वो ये कहता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, वो होता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और पैटर्न 2 क्या कहता है आपका, मैं इस पेज छोड़ दूंगी थोड़ी सी। पैटर्न 2 क्या कहता है आपका, वो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब आप देखिए वो कह रहा है क्या वो काउंटिंग नंबर्स को होल्ड करता है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, जैसे कि मैंने LHS और RHS से सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। अगर मैंने a की वैल्यू -4 ली, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने -2 ली, पहले नेगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे LHS में तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 40। जैसे मैंने 2 और -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करूँगी तो मेरा क्या आएगा आंसर 40। अगर सेम वैल्यू मैं RHS में राइट हैंड साइड में डालूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे कि -4 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा मेरा 40, दोनों में सेम आ रहा है। तो इसका ना नेगेटिव इंटीजर्स में ये वैल्यू हमारी होल्ड करता है। ऐसे ही आप इस वाले में वैल्यू पुट करके देखिएगा, कोई वैल्यू पुट के जो आपके मन में फ्रैक्शन में, इसमें आप फ्रैक्शन पुट करके देखिएगा, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की उसका आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, आप a की वैल्यू 1/2 रखिएगा और b की वैल्यू 1/3, आपका आंसर भी सेम आएगा, काउंटिंग नंबर ही आएगा। ठीक है, क्लियर। इंटीजर्स के लिए भी आएगा नेगेटिव, फ्रैक्शन के लिए भी आएगा नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा कि ये जो पैटर्न है मेरे 1 और 2 ये फ्रैक्शंस के लिए भी होल्ड करते हैं पैटर्न, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस। आप वैल्यू पुट कीजिएगा, ये वैल्यू मुझे बताइएगा होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग सजेस्टेड आइडेंटिटीज। इसमें हमें आइडेंटिटीज गिवन है कि हमें 46 स्क्वायर को इससे सॉल्व करना है, और नीचे वाला जो है 397 मल्टीप्लाई बाय 403 को इसको 1C से सॉल्व करना है। ये सारे हैं, मैं आपको 2 करके दूँगी, फर्स्ट और सेकंड मैं करूँगी, ये दोनों आप करोगे। ठीक है, क्या है हमारा 46 का स्क्वायर, किससे सॉल्व करना है हमें इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं 40 + 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो -2b, बस a और b तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो प्लस के रहेंगे ही आपके। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका 160 + 36 + 480, ये इक्वल होगा आपके 2116 के। ठीक है, सेकंड वाला भी मैं सॉल्व करती हूँ आपके लिए। वो क्या कह रहा है, 397 मल्टीप्लाई बाय 403, इसे किसे सॉल्व करना है हमें, 1C से। 1C क्या है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, हम इसे करते हैं सॉल्व। आप 397 को लिख सकते हैं 400 - 3
और इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा हमारा 600 माइनस 9 इक्वल्स टू 15999 हमारा आंसर है। ये आप सॉल्व कीजिए थर्ड और फोर्थ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ये कुछ क्वेश्चन बनाए हैं हमने आपके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंड करना है, इसको कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करेंगे। 12th वाला भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कीजिए। इससे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी करना सीखेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। ये क्या है, फाइंड द वैल्यू। इसमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 37 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। कौन सी एंट्री लगाएंगे, 1C क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और a माइनस बी से सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, एक्सप्रेस 225 एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। सेम हिट एंड ट्रायल मेथड है, निकाल के देखिए आंसर ज़रूर आएगा आपका। ये क्या है, फाइंड 303 का स्क्वायर 98 का। ये सब क्या है सॉल्व करने में, आइडेंटिटी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1A 1B और 1C। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सारे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।